हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग एंड लगभग हम लोग लास्ट क्लास में आपका लिमिटेशंस फिनिश मैंने किया था। बच्चों, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन हम खत्म कर चुके हैं। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग या इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन of the बच्चे cost accounting, then the meaning of cost, the meaning of costing, the meaning of cost accounting, the meaning of cost accountancy, then the meaning of बच्चों cost accounting as an art, science, practice, and finally बच्चों मैंने आपको characteristics, then advantages बहुत सारे 14-15 पॉइंट्स बताए, आपको 8 to 10 याद रखना है एनी। एंड लास्ट क्लास में आपको उसके साथ मैंने पढ़ाया था लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों। सो लिमिटेशन में हम लोग पढ़े थे बच्चों, नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, नो यूनिफॉर्म प्रोसीडियर्स एंड एक्शन बच्चों, बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, एक्सपेंसिव एंड प्रॉब्लम ऑफ रिकॉन्सिलेशन बिटवीन बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। सो यू नो बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग for cost is known as cost accounting that begins with बच्चों recording all incomes and expenditure relating to a particular product, basically बच्चों expenditure, then ends with the preparation of बच्चों cost statement and cost control. The objective of बच्चों cost accounting is not only to ascertain cost but to बच्चों control of cost। तो एग्जाम में बच्चों fill up the blanks आता है, the objective of cost accounting is dash and dash बच्चों cost ascertainment या ascertainment of cost and control of cost या cost control, कॉस्ट ascertainment एंड कॉस्ट कंट्रोल, ये है ऑब्जेक्टिव बच्चों, फिल ऑफ द ब्लैंक्स में आता है। क्लियर? उसके साथ बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं कॉस्ट अकाउंटिंग को अगर एक प्रॉपर वे में मीनिंग अगर मैं बताता हूं तो इट इज द क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड अप्रोप्रिएट बच्चों एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। इट इज द क्लासिफाइंग बच्चों, बिकॉज हमारा अकाउंटिंग जो बुक कीपिंग होता है उसमें हम लोग रिकॉर्डिंग सब कर देते हैं बच्चों। सो नाउ यू नीड टू बच्चों, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग करना है, डिटरमाइन करना है बच्चों एग्जैक्ट कॉस्ट, अगर असर्टेन करना है बच्चों, यू नीड टू क्लासिफाई द कॉस्ट बच्चों अमंग द मटेरियल्स, लेबर एंड एक्सपेंसेस। सो द जो मीनिंग या डेफिनेशन स्टार्ट होता है बच्चों ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट होता है कहां से? कॉस्ट अकाउंटिंग इज द क्लासिफाइंग, देन रिकॉर्डिंग। फिर मटेरियल कहां कहां क्या क्या किस प्रकार का मटेरियल है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट मटेरियल गया, उसके इनडायरेक्ट में आपका फैक्ट्री मटेरियल आ सकता है, आपका ऑफिस में कुछ आ सकता है, या आपका सेलिंग में भी आ सकता है बच्चों। देन उसका लेबर में भी आपका डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर में आपका फैक्ट्री में आएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है। ये सब आपको मैं बताऊंगा। बट इट इज द क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड अप्रोप्रिएट बच्चों एलोकेशन, कहां कौन सा खर्च आपका डायरेक्ट में जाएगा, कौन सा इनडायरेक्ट में जाएगा, कौन सा फैक्ट्री में, कौन सा ऑफिस में, कौन सा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एलोकेशन होगा, कौन सा खर्च, कौन सा लेबर कहां काम करता है। सो इट इज द क्लासिफाइंग, then recording, then बच्चों appropriate allocation of expenditure for the determination of cost of services या product और services, and for the presentation of suitably arranged data। उसके साथ बच्चों हमें presentation करना है suitably arranged data फॉर बच्चों कंट्रोल ऑफ कॉस्ट एंड गाइडेंस टू द मैनेजमेंट। इससे कंट्रोल ऑफ कॉस्ट भी होगा, कॉस्ट डिटर्मिनेशन भी हो गया, आपका कॉस्ट कंट्रोल भी हो गया, एंड गाइडेंस टू द मैनेजमेंट फॉर फ्यूचर प्लान पॉलिसी, फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसी, फॉर आपका कोई भी आपका एस्टिमेट्स करना है, कोई भी कोटेशन पास करना है, कोई भी टेंडर्स हायर करना है। सो आपको बहुत जगह पे हेल्प करेगा कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्लियर? फिर फीचर्स पढ़े, एडवांटेजेस पढ़े, और उसके साथ साथ हम आपका लास्ट क्लास में एडवांटेजेस कुछ पॉइंट्स थे एंड लास्ट में पढ़े लिमिटेशन। तो एडवांटेज के पॉइंट एक बार बोलता हूं बच्चों, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज। क्लियर बच्चों? उसके बाद क्या था आपका मेजरिंग एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसी। थर्ड पॉइंट बच्चों, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अपॉन विच फ्यूचर एस्टिमेट्स एंड टेंडर्स आर बेस्ड। देन बच्चों उसके बाद गाइड्स फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट बच्चों। नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, आप जो भी लिख सकते हो बच्चों। आपका प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अपॉन विच फ्यूचर एस्टिमेट्स एंड टेंडर्स आर बेस्ड, हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट, डिस्क्लोजिंग रिलेटिव एफिशिएंसी, फर्निशेज रिलेटिव आपका डाटा फॉर कंपेयरिंग कॉस्ट, एनेबल टू जज, हेल्पफुल टू एनेबल टू जज को लिख सकते हैं, हेल्पफुल टू द क्रेडिटर इन्वेस्टर्स, हेल्पफुल टू द गवर्नमेंट, हेल्पफुल टू द बच्चे कंज्यूमर्स, ascertainment of cost, control of cost,
इन्वेंट्री कंट्रोल, नंबर ऑफ एडवांटेजेस हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। सो नंबर ऑफ बच्चों आपका गुड नंबर ऑफ एडवांटेजेस है किसका, अन इफेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का, आप उसमें से 8 to 10 पॉइंट लिखेंगे। ओके, देन लिमिटेशन तो बता दिया, नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, नो यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स एंड एक्शन। उसके बाद बच्चों बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, आपका एक्सपेंसिव एंड प्रॉब्लम ऑफ रिकॉन्सिलेशन बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग डाटा। नॉट एन एग्जैक्ट साइंस मैंने आपको बताया था, इसके अंदर वेरी सिंपली बताया था बच्चों, इसको क्यों एग्जैक्ट साइंस बोला जाता नहीं है। द प्रिंसिपल एंड द मेथड्स, द प्रिंसिपल एंड द प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर नॉट स्टैटिक, they change with the change of time and circumstances. The principle and practice of cost accounting बच्चों static नहीं होता, they change with the change of time and circumstances. उसके बाद no uniform procedure action, the procedure, the method followed by बच्चों cost accounting, different organization, the principle and the method of cost accounting followed by different organization बच्चों are different है, thereby they produce different result under the same information. इंफॉर्मेशन सेम होगा बट वो लोग डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेटेड डाटा। यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस जो पूरे एक्यूरेटली लिए जाते नहीं है, सो इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। एस्टिमेशन पे बेस्ड करना भी 100% एक्यूरेट नहीं होता। एक्सपेंसिव बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है, उसके साथ साथ बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग करना तो और भी मुश्किल होगा। सो द बच्ची पढ़ा चुका हूं, बस रिवाइज करवा रहा हूं, तो इसलिए स्पीड में बोल रहा हूं। अगर किसी को डाउट है तो इसको क्लियर करो, अगर फिर भी डाउट है तो प्रीवियस क्लास मुझसे फिर से मांग के सुनो। 5 पॉइंट को लास्ट क्लास में समझाया था। सो बच्चों द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल एंड रन, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ क्लरिकल वर्क एंड बच्चों ह्यूज आपको पेमेंट देना पड़ेगा। सो इट इज डिफिकल्ट फॉर ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन टू अफोर्ड द कॉस्ट अकाउंटिंग, टू रन दी इंस्टॉल दी to follow the बच्चों cost accounting in their organization. Then बच्चों problem of reconciliation between cost accounting and financial accounting. कल आपको बताया था बच्चों cost accounting भी profit बताता है, financial accounting भी profit बताता है, बट बच्चों financial accounting जो items को consider करता है cost accounting नहीं करता. So that's why the profit of the cost accounting is not same as the बच्चों profit of the financial accounting. तो हम cost accounting को भी सही बोलते हैं, financial accounting को भी सही बोलते हैं, फिर भी बच्चों इन दोनों का प्रॉफिट डिफर हो रहा है। सो इस प्रॉफिट को अगर डिफरेंट रख देंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों प्रॉब्लम अलग हुआ, या प्रॉब्लम को जो डिफरेंस होगा आपका प्रॉफिट में उसको अगर एक राइट वे में हम प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो फाइनली क्या होगा बच्चों, उससे ये हो जाएगा कि किसी भी एक हम कंक्लूजन में पहुंचेंगे नहीं कि हमारा एक्यूरेट प्रॉफिट क्या है। सो बच्चों एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फॉलोज बच्चों बोथ द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वहां पे बच्चों दे प्रोड्यूस बच्चों डिफरेंट प्रॉफिट, दे सो डिफरेंट प्रॉफिट बच्चों। ओके, देन देयर इज ए प्रॉब्लम टू रिकॉन्साइल द प्रॉफिट बिटवीन प्रॉफिट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर ऐसा होता है तो बच्चों फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आपको रिकॉन्साइल करना पड़ेगा। जैसे हम कैश बुक एंड पासबुक में रिकॉन्सिलेशन पढ़े थे बच्चों, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, वैसे हमें रिकॉन्सिलेशन करना पड़ेगा। ओके, तो जिसकी वजह से आप हमारा जो बीच में जो डाउट होगा क्यों प्रॉफिट चेंज हुआ वो दूर हो जाएगा। सो नाउ बच्चों आज का टॉपिक है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बच्चों ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सो बच्चों यू नो ऑब्जेक्टिव बच्चों हम लोग एडवांटेजेस पढ़े हैं। एडवांटेज में अगर मैं बोलता हूं बच्चों इट हेल्प्स इन असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, तो ऑब्जेक्टिव में बच्चों हो जाएगा इट्स एम इज टू असर्टेन द कॉस्ट। इसमें बोलते इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट, तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इट्स एम इज टू कंट्रोल द कॉस्ट। बस यहाँ हेल्प लगता था, यहाँ टू हो जाएगा। अगर हम एडवांटेजेस को ही प्रेजेंट कर देंगे बच्चों, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉफिटेबल अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी, सो इट्स एम इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी। अगर एडवांटेजेस को भी बच्चों थोड़ा हेल्प जो लिखते थे टू करके लिख देंगे तो भी हमारा आंसर निकल जाएगा। क्लियर बच्चों, बट हमें समझना है बच्चों एज पर योर बुक इज कंसर्न। अगर बुक से देखा जाए तो बहुत सारे पॉइंट सिमिलर टू एडवांटेजेस हैं एंड थोड़े अलग पॉइंट भी हैं, तो आप एडवांटेज को भी लिख सकते हैं या खुद बना के भी लिख सकते हैं बच्चों। तो पहला पॉइंट मैं अगर बोलता हूं, बट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बच्चों, द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट पॉइंट बच्चों, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज द बच्चों ascertainment ऑफ कॉस्ट। क्लियर,
बच्चों द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, द बेसिक ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज द ascertainment ऑफ कॉस्ट. क्लियर. सेकेंड पॉइंट बच्चों, आप बोलो कंट्रोल ऑफ कॉस्ट. सेकेंड में मैं एक्चुअली बोलता हूं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट को क्लासिफाई करना है. कौन सा कॉस्ट मेटेरियल में गया, कौन सा लेबर में गया, कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है, कौन सा फैक्ट्री है, कौन सा ऑफिस है, कौन सा सेलिंग है, हाँ, कौन सा आपका डिफरेंट बच्चों है, आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, कौन सा वेरिएबल. में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा. फिक्स्ड है, वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है, बजट कॉस्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है. बच्चों बहुत सारे कॉस्ट हैं, पीरियड कॉस्ट है, वो आपको मैं बताऊंगा. बट अभी बस बच्चों सेकेंड पॉइंट बोलता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. फर्स्ट पॉइंट हुआ ascertainment ऑफ कॉस्ट. सेकेंड पॉइंट हुआ बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. ascertainment ऑफ कॉस्ट आपने हेडिंग किया, उसमें क्या लिखोगे? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज द ascertainment ऑफ कॉस्ट ascertainment of cost of product or services. Clear? Then classification of cost. Then बच्चों the second objective में आपका आता है it classify the cost. Its aim is to classify the cost into different elements बच्चों like material, labor and expenses. ये classify करेगा cost को material में, labor में, expenses में. पहले था ascertainment of cost, second हुआ classification of cost. It classifies the cost into material, labor and expenses. Clear? Then third बच्चों control of cost. थर्ड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट. इट्स थर्ड एम या इसका अनदर इंपॉर्टेंट माने बेसिक एम इसका है बच्चों, इट्स एम इज द कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट. हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट, नाउ क्वेश्चन आएगा. बाय सेटिंग स्टैंडर्ड एंड मेकिंग कंपैरिजन. स्टैंडर्ड हम फिक्स करेंगे कि आपको इतना काम करना है, इतने घंटे में करना है, इतना प्राइस में करना है. देन एक्चुअल निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे. अगर स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे, एक्चुअल निकाल के कंपेरिजन करेंगे, डेफिनेटली हम कंट्रोल कर पाएंगे. सो पहला पॉइंट हुआ आपका ascertainment ऑफ कॉस्ट. सेकंड पॉइंट हुआ बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. थर्ड पॉइंट हुआ बच्चों कंट्रोल ऑफ कॉस्ट. इसमें आपको इतना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, बस पॉइंट से ही आंसर हो जा रहा है. फर्स्ट पॉइंट ascertainment ऑफ कॉस्ट. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज द ascertainment ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. इट क्लासिफाई द कॉस्ट इनटू डिफरेंट एलिमेंट्स दैट इज मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. थर्ड हुआ बच्चों कंट्रोल ऑफ कॉस्ट. इट एम्स एट कंट्रोलिंग कॉस्ट बाय सेटिंग स्टैंडर्ड एंड मेकिंग कंपैरिजन. या सेटिंग स्टैंडर्ड एंड बच्चों इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल, देन कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड विद द एक्चुअल लिख सकते हो. तीन पॉइंट हुए. देन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. इट गाइड्स द मैनेजमेंट बाय इट्स अनदर बच्चों आपका एम बोल सकते हो, या इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज. So in this way, it guides the management for the in fixation of selling price. Yeah, its another aim is to fix the selling price. It is possible by providing complete information about the cost. So the another aim by another objective of cost accounting is the fixation of selling price, which is possible by providing which is possible through complete information which is given by the cost accounting to the management. तो चार पॉइंट हो गए. ascertainment ऑफ कॉस्ट हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट हुआ, कंट्रोल ऑफ कॉस्ट हुआ, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस हुआ. ascertainment ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, उसके बाद आपका फिक्सेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, देन बच्चों आपका फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. फिफ्थ पॉइंट बच्चों रिडक्शन ऑफ कॉस्ट. हम कंट्रोल ऑफ कॉस्ट करते हैं, यहाँ पे रिड्यूस ऑफ कॉस्ट भी करते हैं बच्चों. कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगा? जब हमें मालूम पड़ेगा कुछ गलती है, हम तो कंट्रोल करते रहेंगे. कंट्रोल के साथ रिड्यूस कैसे करेंगे? अगर वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंप्रूव करेंगे, अगर पहले रिलेटिव एफिशिएंसी को जज करेंगे, आप दोनों में से कौन अच्छा काम करते हो, दो वर्कर्स में से कौन सी मशीनरी ठीक चल रही, कौन सी नहीं चल रही, कहाँ से मटेरियल लाने से हमारे लिए ठीक होगा, कहाँ से मटेरियल लाने से ठीक क्वालिटी का मिलेगा, ठीक प्राइस से मिलेगा और ठीक समय पे मिलेगा, आफ्टर सेल सर्विस मिलेगा. हर चीज को अगर ध्यान रखेंगे, मतलब बच्चों कॉस्ट रिड्यूस कैसे हो सकता है? कंट्रोल करना एंड रिड्यूस करना डिफरेंट है. कंट्रोल मतलब बढ़ने ना देना, गलती करने मत देना. रिड्यूस करने के लिए आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी. एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी. सपोज हमें अगर कोई रोग होता है, डायबिटीज होता है, तो बच्चों कंट्रोल में रखना मतलब हमें नियमित एक्सरसाइज करके खाना फाना, मतलब एक्सरसाइज ना करें, मेडिसिन ठीक से खाना है, खाना ठीक से खाना है, तो कंट्रोल हो जाएगा. बट अगर आपको रिड्यूस करना है तो आपको उसके लिए थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज, पूरा डाइट एंड डॉक्टर का पूरा
जो भी उनका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। मैक्सिमम आपको रिलैक्स और एक्सरसाइज चाहिए, तो जिससे आपको वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, कंट्रोल से रिड्यूस में चला जाएगा। सो इट एम्स इज टू रिड्यूस द कॉस्ट बच्चों बाय इंप्रूविंग द एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी हमारी तो कॉस्ट रिड्यूस भी हो जाएगा। तो द अनदर ऑब्जेक्टिव बच्चों हुआ रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। 5 पॉइंट हुए। फर्स्ट पॉइंट आपका ascertainment of cost. The primary objective of cost accounting is the ascertainment of cost. Second point बच्चों classification of cost. The after बच्चों हम लोग देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, उसके अंदर ही बच्चों ascertainment of cost करते वक्त ही, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट निकालते वक्त ही बच्चों क्लासीफाई दी कॉस्ट करती है अमॉन्ग द मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। क्लियर। देन कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, its aim is to control the cost which is possible बच्चों by setting standard and making comparison. Then fixation of selling price, it guides the management in fixation of selling price. Reducing the cost, it aims at बच्चों reducing the cost by improving efficiency. इसका एम है बच्चों reducing the cost by improving the efficiency. efficiency को बढ़ा के बच्चों कॉस्ट को reduce करना। 5 पॉइंट हुए। देन बच्चों रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। ओके बच्चों, रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, इट रिपोर्ट्स बाय इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। क्या देता है बच्चों? ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बच्चों कॉस्ट एंड कॉस्ट कंट्रोल। कोई भी बच्चों कॉस्ट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देता है। इट रिपोर्ट्स द मैनेजमेंट, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट बच्चों ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बच्चों सारा इंफॉर्मेशन ये मैनेजमेंट को देता है। सो दैट इज इन दिस वे इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन। क्लियर बच्चों? इट प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बच्चों मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस, रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, रिलेटिंग टू कॉस्ट कंट्रोल टू द मैनेजमेंट, दैट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन। हो गया। देन आइडेंटिफाइंग द कॉजेस ऑफ वेस्टेज, इट aim is to बच्चों also identify the causes of wastages, leakages, damages बच्चों, inefficiency क्यों गलत हो रहा है, क्यों वेस्टेज हो रहा है, क्यों हमारा डिस्ट्रॉय हुआ, लॉस क्यों हुआ, इसको वो निकालता है। एंड इमीडिएटली बच्चों स्टेप्स भी लेता है किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाएगा, ये कंट्रोल भी है। सो आइडेंटिफाइंग द कॉजेस ऑफ वेस्टेजेस, कितने पॉइंट्स है बच्चों? 7। फर्स्ट पॉइंट आपका ascertainment ऑफ कॉस्ट। सेकेंड हुआ बच्चों आप लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। थर्ड हुआ बच्चों आप लोगों का कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। देन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, फिक्सिंग ऑफ सेलिंग प्राइस। 4 रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। 5 और एक पॉइंट छोड़ दिया, रिड्यूसिंग ऑफ कॉस्ट। 5 देन रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। 6 देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेस ऑफ वेस्टेज। 7 देन बच्चों और एक पॉइंट जो हमारा बेसिक फर्स्ट पॉइंट है, प्रिपेरेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट या कॉस्टिंग। इट प्रिपेयर्स बच्चों कॉस्ट स्टेटमेंट as and when it is required by the management। मैनेजमेंट जब बोलता है कि कॉस्ट स्टेटमेंट बना के दो, कितना खर्च हुआ है, तो वो बनाता है। और बच्चों आफ्टर ईच प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद ही बनाता है। ईच मतलब आफ्टर एक मैंने एक पर्टिकुलर लॉट ऑफ प्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन चल रहा है, वो प्रोडक्शन खत्म हो गया, देन ये क्या करेगा, प्रोडक्शन का कॉस्ट निकालेगा थ्रू बच्चों कॉस्ट शीट। सो इट प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर दी या कॉस्ट शीट फॉर दी ascertainment ऑफ कॉस्ट। क्लियर? और क्या 8 पॉइंट्स होगी, हमें तो 8 पॉइंट्स ही चाहिए। और भी बच्चों बुक में लिखे हैं, टू एडवाइस मैनेजमेंट ऑन फ्यूचर एक्सपांशन, मैनेजमेंट को एडवाइस करेगा फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसी के लिए, फॉर फ्यूचर एक्सपांशन के लिए। क्लियर? और बोल सकते हैं बच्चों टू हेल्प टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट दैट हेल्प द मैनेजमेंट इन द प्रिपेरेशन ऑफ बजट। बजट कैसे फिक्स करेंगे, इस बार प्रोडक्शन में इतना खर्च हुआ था, नेक्स्ट टाइम भी इतना होना चाहिए, वो जो बजट है उसको फिक्स करने में भी कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। टू गाइड द मैनेजमेंट फॉर द बच्चों इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंसेंटिव प्लान, बोनस प्लान, वेजेस प्लान। वर्कर्स के लिए आप कितना वेजेस फिक्स करोगे, क्या इंसेंटिव दोगे, क्या बोनस स्कीम रखोगे, वर्कर्स को कैसे अट्रैक्ट करने के लिए आप गुड वेजेस, गुड रेम्युनरेशन दोगे, आप मॉनिटरी फैसिलिटी दोगे, नॉन मॉनिटरी दोगे, बोनस इंसेंटिव क्या दोगे, उसके लिए भी गाइड करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये 3-4 तो एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए बच्चों। टू एडवाइज मैनेजमेंट फॉर फ्यूचर एक्सपांशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टू हेल्प द मैनेजमेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ बजट स्टैंडर्ड, टू गाइड द मैनेजमेंट बच्चों इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आपका वेजेस प्लान, इंसेंटिव प्लस बोनस प्लान, टू फाइंड आउट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बच्चों कॉस्टिंग का प्रॉफिट लॉस निकालने में भी हेल्प करता है।
कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस बच्चों, कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी तो हमारा प्रॉफिट निकलेगा, क्योंकि हम कॉस्ट जब निकाल लेंगे एंड सेल को अगर हमें मालूम पड़े सेल इतना है एंड कॉस्ट इतना है तो प्रॉफिट निकल जाएगा, जो हम पढ़ेंगे कॉस्ट शीट में। सो दीज आर द बच्चों ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। वेरी सिंपल है, वेरी इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, reducing of cost, reporting to the management, identification of causes of wastage, preparation of cost statement, guide the management for future expansion, help the management in the preparation of budget, help the management in the fixation of आपका wages हो, आपका कोई भी डिसीजन रिगार्डिंग बच्चों आपका इंसेंटिव प्लान, बोनस प्लान, ये सब फिक्स करना होगा, उसके लिए हेल्प करेगा। टू हेल्प इन डिटरमाइनिंग द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इसके बारे में भी वो जानकारी देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों आपका एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। दिस इज ऑल अबाउट बच्चों एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर? तो होप सभी स्टूडेंट को समझ में आया। ज्यादा बड़ा क्लास नहीं है, फिर भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा। बताता हूँ क्या आएगा। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशन, ये मिलके आता है। तो आप ऑब्जेक्टिव फॉर 5 लिखेंगे, लिमिटेशंस फॉर 5 लिखेंगे। कुछ भी बच्चों मन से आंख बंद करके लिख सकते हो। असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, रिड्यूसिंग ऑफ कॉस्ट, आपका रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग द कॉजेस ऑफ वेस्टेजेस, प्रिपेरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, हेल्प इन द प्रिपेरेशन ऑफ बच्चों बजट, फ्यूचर ग्रोथ एक्सपांशन, हेल्प इन आपका इंसेंटिव स्कीम बनाने में, बोनस प्लाने में, वेजेस फिक्स करने में एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस निकालने में। मेरे 10-12 पॉइंट बोल दिए, 12 पॉइंट हुए, आपको 8 पॉइंट्स याद रखने। सिंपली बच्चों आप याद रख सकते हो। असर्टेनमेंट, क्लासिफिकेशन, कंट्रोल, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, रिड्यूसिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट बनाना, रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, बच्चों फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपांशन के लिए हेल्प करना। 8 पॉइंट हो गया। सो दिस इज योर बच्चों आपका सिंपल सा क्लास, छोटा सा क्लास, बट ए लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में आने का बहुत चांस है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशन। तो सो फार एज योर बच्चों काउंसिल एग्जाम इज कंसर्न, you need to learn this question बच्चों in a proper way. Clear? So this is your today's class, छोटा सा क्लास है आज का क्लास। इसको आपको याद रखना है। अब तक मैंने जो पढ़ाया कॉस्ट अकाउंटिंग का जितना पार्ट आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा लर्न करना है। इसको स्किप नहीं करना या बाद में पढ़ेंगे, 1 महीने के बाद पढ़ेंगे, घूमते रहोगे, ऐसा नहीं। मुझे आप लोगों से गिफ्ट चाहिए बच्चों, मुझे आप लोग रिजल्ट करके दोगे, तो ये आप सभी से मेरी उम्मीद है। क्लियर? तो इसके लिए मेहनत करना है। आप लोग मुझसे जो भी पूछोगे, एक क्वेश्चन को 10 बार बोल रहा हूँ क्लास में अभी, तो वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा आप लोगों के प्रति कर्तव्य है, मेरा आप लोगों के प्रति डेडिकेशन है, कमिटमेंट है। चाहे एक छोटा सा पढ़ाई को भी 10 बार बोल रहा हूँ। सो इट्स माई बच्चों वे ऑफ टीचिंग, या मेरा आप लोगों के प्रति एक कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, ड्यूटी है, जिसको मैं पूरा कर रहा हूँ। पर आपका भी ड्यूटी है अपने प्रति, मेरे प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, समाज के प्रति, कि पूरा लॉयल बन के, सिंसियर बन के, ऑनेस्ट बन के अपने फ्यूचर के लिए, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करना। ना कि आप मेरे या किसी के लिए करोगे, बट आपको करना है। अपने लिए करोगे तो सबको बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? सो टुडेज होमवर्क बच्चों, फाइनल अकाउंट का आप 17-18 करोगे, करके मुझे भेजोगे। आप मीडियन का बच्चों 10 तक हुआ था शायद, तो 11 से लेके 15 तक करके भेजोगे। फावेल प्रिंसिपल मैंने कल परसों 2 बार दिया था, तो आज फावेल प्रिंसिपल, आज टेलर प्रिंसिपल स्टार्ट करोगे, पर फावेल प्रिंसिपल एक बार देखोगे, मीनिंग एंड 14 प्रिंसिपल एंड पॉइंट्स देखोगे। उसके बाद बच्चों टेलर प्रिंसिपल स्टार्ट करोगे, टेलर का इंट्रोडक्शन एंड टेलर का टेक्निक्स पढ़ना। प्रिंसिपल अभी छोड़ दो, टेलर का टेक्निक्स पढ़ लेना। क्लियर? जो आपका स्टार्ट हुआ था वर्क स्टडी से। सो आज स्टार्ट करोगे टेलर प्रिंसिपल, अभी छुट्टी है 2 दिन, तो टेलर प्रिंसिपल कंप्लीट करोगे, उसके साथ फावेल प्रिंसिपल लर्न करोगे। मीडियन को आप 11 से 15 नहीं कंप्लीट, मीडियन एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। और फाइनल अकाउंट भी 16, 17 नहीं 18 तक पूरा कंप्लीट करोगे। फाइनल अकाउंट मुझे कल भेजोगे, और स्टैटिस्टिक्स मुझे परसों तक भेजोगे, कल शाम तक भेजो फाइनल अकाउंट। स्टैटिस्टिक्स मुझे डे आफ्टर टुमारो भेजोगे एंड लर्न करोगे बच्चों फावेल एंड टेलर, एंड उसके साथ साथ बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा जहां तक हम लोग पढ़े हैं। सो दिस इज योर टुडेज होमवर्क। घर पे रहो, सेफ रहो, अच्छे बनो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।